राधे राधे सभी को। जय हिंद। ये वर्ल्ड मैप की क्लास आपकी क्लास 2 लेक्चर 2 होने वाली है। मैंने लेक्चर 1 जो है से टेलीग्राम चैनल पर लिया था और अच्छा रिव्यू मिला था उसमें भी। मैंने क्लास को बहुत दिन के बाद मैं फिर से डायरेक्ट जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ और डायरेक्ट ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर आने वाली है, तो आप लोग उम्मीद है इसे देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए क्लास को डायरेक्ट शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले वीडियो में, अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंट्रोडक्शन वर्ल्ड मैप के बारे में बताया हुआ है, कैसे कहाँ सा कौन सा देश था। हमने उसमें जो है सी महाद्वीप के बारे में चर्चा किया था। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगला वीडियो की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो शॉर्ट रिवीजन किया जाए तो महाद्वीपों की संख्या टोटल 7 थी। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीप। ये टोटल 7 महाद्वीप थे, हम लोग देखे थे। ठीक है, और देशों की संख्या बात करें तो यहाँ पे 48 या फिर 50 भी कहीं कहीं देता है। 54 अफ्रीका में, 51 यूरोप में, 21 या 23 जो है से उत्तरी अमेरिका में और 12 जो है से दक्षिण अमेरिका में। मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में 4 देशों को लेकर के चलते हैं और अंटार्कटिका में देशों की संख्या है नहीं। तो ये लगभग जो है से आपके देशों की संख्या था। और हम लोग एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप में हम लोग देखे थे, हम लोग सार्क कंट्रीज को देख लिए थे और आसियान कंट्रीज को देख लिए थे। सार्क की स्थापना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था सार्क की स्थापना। और इसी के साथ इसमें 8 देश आते हैं। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और एक बांग्लादेश। ये 8 देश जो है से सार्क में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें आसियान देशों में, तो आसियान देशों में हमें टोटल 11 देश देखने को मिलते हैं। तो आसियान की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1900 कितना में हुआ था? आसियान का स्थापना 1965। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। 1967। ठीक है, आसियान में 11 देश अभी वर्तमान में है। 11वां देश तिमोर लिस्टे बना है। बात करते हैं देशों की संख्या, तो हम लोग इस तरह से याद किए थे। सबसे पहले म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और एक और था तिमोर लिस्टे। 11 टोटल देश थी आसियान देशों में। चलिए, ये इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूरा वीडियो में एक एक करके सारे देशों के बारे में उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे अब देशों को देखेंगे। ठीक है, फिलीपींस में हम लोग देखे थे लुजोन जल संधि। यहाँ पे आपका लुजोन जल संधि था। लुजोन जल संधि तक क्लास चली थी। तो लुजोन जल संधि जो है आपका, लुजोन जल संधि, यह दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ रहा था और फिलीपींस और ताइवान को अलग कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस को जो है से जोड़ रहा है, जबकि अलग किसको कर रहा है? तो ताइवान और फिलीपींस को अलग कर रहा है। तो यहां तक हम लोग देखे थे। ठीक है, अगला हम देश देखेंगे ताइवान। ताइवान का राजधानी है ताइपे। ठीक है, और ये चीन का ही इस पे अधिकार रहता है। तो यह ताइवान को देखते चलिए। ठीक है, अगला देश अगर हम लोग देखें तो मुख्य है, सबसे मुख्य है चीन। कौन सा देश? चीन। चीन से पहले हम लोग इधर निपटा लेते हैं।
ठीक है। ताइवान के बाद आ जाइए जापान। ताइवान जापान, ताइवान जापान। देखिए स्टार्टिंग से एक बार शुरू से चलते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लिस्टे। ताइवान जापान, ताइवान जापान, ताइवान जापान। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ताइवान जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, यहां तक आइए। तो ताइवान जो है ना, यह स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। ये जो ताइवान आप देख रहे हैं, यह एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चीन जो है कहता है कि नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। और चीन जो है इसको स्वतंत्र देश का मान्यता दिया ही नहीं है, ठीक है। और जो देश मान्यता नहीं देता, चीन जो है इसको मान्यता नहीं दिया है। जो देश चीन से संबंध रखते हैं उसे भी यह मान्यता, यह बात मानना होता है कि ताइवान जो है ऐसे देश नहीं। चीन से जो संबंध रखा है देश, उसको भी यह बात मानना होता है कि ताइवान एक देश नहीं है। जब चीन 1949 में साम्यवादी बना तो यह पूंजीवादी था, इसीलिए वह अलग हो गया था। ताइवान जो है ना, वो पूंजीवादी देश में आ गया था, इसीलिए जो है ऐसे यह अलग हो गया था। चीन 1949 में साम्यवादी दल बन गया था। तो चीन की राजधानी याद रखिएगा, चीन की राजधानी है, सॉरी चीन नहीं, ताइवान। ताइवान की राजधानी है आपका ताइपे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। और सिलिकॉन के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान जाना जाता है। भारत में ताइवान से जो है सेमीकंडक्टर, छोटे छोटे चिप ये सब बनता है जितना, वो सब ताइवान में ही बनता है। और ताइवान जो है ना, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, छोटा देश होते हुए भी अच्छे लेवल का आता है ये, ठीक है। फिर उत्तर कोरिया की बात करते हैं, पहले जापान, ताइवान के बाद जापान। तो जापान की अगर हम बात करते हैं तो 66% जंगल, उगते सूर्य का देश, और सर्वाधिक जो है सुनामी किस देश में आता है, तो जापान में ही आता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। जापान में जंगल कितना है, तो 66% है। कितना है, तो 66% जंगल है यहाँ पे, ठीक है। 66% आपका जंगल है। कहाँ पे, ब्लैक कलर ही उड़ा दिया क्या, इसमें ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है यार, वाह क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया किया। तो ये हो गया, ठीक है। तो 66% जो है आपका ताइवान में जंगल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जापान की, जापान में 66% जंगल है, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। सर्वाधिक सुनामी कहाँ आता है, तो जापान में। सर्वाधिक भूकंप भी कहाँ आता है, तो ये जापान में ही आता है, ठीक है। जापान का उत्तरी द्वीप, यहाँ समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन चलता है। उस द्वीप का नाम क्या है, छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप के अंदर ही बुलेट ट्रेन चलता है, उसका नाम है होक्काइडो। क्या नाम है, होक्काइडो। उत्तरी द्वीप है, उत्तर में द्वीप है जापान में, जहां पे क्या चलता है, यहाँ पे उत्तरी द्वीप में, यहाँ होक्काइडो नाम है। क्या नाम है, होक्काइडो, होक्काइडो, होक्काइडो। और होक्काइडो में क्या चलता है, तो बुलेट ट्रेन चलता है समुद्र के अंदर। अच्छा, रूस से विवादित एक है कौन सा द्वीप, तो क्यूराइल द्वीप। जापान का एक द्वीप है क्यूराइल, जो रूस कहता है कि नहीं, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरा द्वीप है। तो ये जापान और रूस के बीच में जो है विवादित द्वीप का नाम क्या है, तो क्यूराइल द्वीप, याद रखिएगा। और होन्शु द्वीप जो है जापान में, होन्शु द्वीप, जहां पे सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादन किया जाता है। होन्शु द्वीप में जो है आपका पेट्रोल बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आज जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर किसी को कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। ओसाका को क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। जापान यहाँ पे जो है यह 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए करने को कहा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कहाँ हुआ था, 1997 में हुआ था, ये जापान में हुआ था,
ठीक है, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, जापान का डेट्रायट जो है से किसे कहा जाता है, या वाहन उद्योग जो है से कहाँ होता है, तो नागोया में। नागोया जो शहर देख रहे हैं यहाँ पे डेट्रायट जो है से होता है, जापान का डेट्रायट जो है से कहाँ, तो नागोया में। वाहन उद्योग व्हीकल्स इंडस्ट्री कहाँ है, तो नागोया में ही है, जापान के नागोया में। जापान का राजधानी आपका टोक्यो है, और टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान है कि फुकुशिमा पर जो है से 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह पर जो है से दुर्घटना हुआ था। फुकुशिमा पर कब हुआ था, फुकुशिमा पर जो है से यह 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में दुर्घटना हो गया था। अच्छा, ये आपको ध्यान में ही होगा कि जापान में ही जो है से आपका परमाणु बम मार दिया था अमेरिका। कितना तारीख का छोटा सा डेट था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो है से आपका यूरेनियम से बना परमाणु बम मार दिया था, कौन, अमेरिका। अमेरिका जो है से आपका इस पे मार दिया था। अच्छा, कहाँ मारा था, तो हिरोशिमा पर मारा था। पहला बार 6 अगस्त को जो है से कहाँ पे मारा था, तो हिरोशिमा पर। 6 अगस्त को कहाँ, तो हिरोशिमा पर मारा था, ठीक है। और 9 अगस्त को जो है से नागासाकी पर, दो जगह जो है से अटैक किया था, एक चट्टा अमेरिका। अच्छा, 6 अगस्त वाला के नाम कौन सी था, तो लिटिल बॉय। और 9 अगस्त के कौन सा मारा था, तो फैटमैन। 9 अगस्त को कौन सा मारा था, फैटमैन परमाणु बम गिराया, जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग किया गया था। और यह क्यूशो द्वीप पर है। नागासाकी किस द्वीप पर है, तो क्यूशो द्वीप पर है। अच्छा, हिरोशिमा में जो मारा था ना, उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया था, जबकि नागासाकी में जो मारा 9 अगस्त को, उसमें जो है से पोलोनियम 293 का प्रयोग किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक मिनी माता रोग होता है जो पारा से फैलने वाली बीमारी है। पारा प्रदूषण से यहाँ पे जो है से बहुत ज़्यादा मौत हुआ है। यहाँ पारा से जो है से जापान में बहुत ज़्यादा मौत हुआ है, और उस बीमारी का नाम क्या है, तो मिनी माता रोग। मिनी माता रोग होता है, ठीक है, जो कि पारा से फैलता है। अच्छा, मत्स्य उद्योग में जो है ना, चीन और जापान को जाना जाता है। मछली के उद्योग में जो है से फिश इंडस्ट्री कहाँ है, तो चीन में भी है और जापान में भी है, तो दोनों जगह ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या क्या देखे जापान के बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं। जापान, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान अगर हम बात करते हैं विश्व में कहाँ स्थान रखता है, तो यह उत्तर पूर्व में जो है से पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है। जापान में 66% आपका जंगल है। उगते सूर्य का देश कहा जाता है। सर्वाधिक सुनामी कहाँ आता है, जापान में आता है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। होक्काइडो द्वीप जो है से जापान का उत्तरी भाग है, जहाँ पे बुलेट ट्रेन समुद्र के अंदर चलता है। क्यूराइल द्वीप जो है से जापान के पास है, जिस पर जो है से रसिया कहता है, और रसिया और जापान के बीच ये विवादित है द्वीप, क्यूराइल द्वीप, ठीक है। अच्छा, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम उत्पादन में कौन सा द्वीप था, तो होन्शु द्वीप जो है से पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है से कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, ठीक है। क्योटो जगह कहाँ है, तो यह जापान में ही है, ठीक है। नागोया, नागोया को क्या कहा जाता है, तो वाहन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नागोया जो है से वाहन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो में है। फुकुशिमा में जो है से 12 अगस्त 2011 को परमाणु बिजली गृह में दुर्घटना हो गया था। कब हुआ था, 12 मार्च 2011 को, 12 मार्च 2011 को जो है से कहाँ, फुकुशिमा में। फुकुशिमा में जो है से आपका परमाणु बिजली जो है से उड़ गया था, दुर्घटना हो गया था 12 मार्च को, ठीक है। और फिर जो है से हिरोशिमा, हिरोशिमा पर जो है से अमेरिका ने बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय नाम था, ठीक है, लिटिल बॉय नाम था, लिटिल बॉय नाम था, ठीक है, लिटिल बॉय।
9 अगस्त को कहाँ गिरा लेता? अच्छा, इसने 6 अगस्त 1945 वाला में कौन सी का प्रयोग किया था? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का। और 9 अगस्त 1945 को जो गिराया था वो कहाँ गिरा था? तो नागासाकी में। नागासाकी किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। नागासाकी किस द्वीप पर? सॉरी, क्यूशु द्वीप पर है। नागासाकी किस द्वीप पर था? क्यूशु द्वीप पर था। ठीक है, नागासाकी किस द्वीप पर है? तो क्यूशु द्वीप पर है। देखिए, मूल रूप से ये दोनों ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। हिरोशिमा पर बम जो है से कब गिरा था? हिरोशिमा, हीरो था 6 अगस्त, ठीक है, जिसका नाम क्या था रखा गया था? तो लिटिल बॉय। नागासाकी, नागासाकी पर जो है से आपका 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। और नागासाकी में पोलोनियम का प्रयोग किया गया था, जबकि हिरोशिमा में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। पोलोनियम 293 का प्रयोग किया गया था। अच्छा, मिनी माता रोग से जो है से बहुत ज्यादा मरा था, ये जापान में ही मरा था। तो ठीक है, इतना जो है से आपका इंपॉर्टेंट बातें था। अगर हम इससे प्रश्न देखें तो प्रश्न इससे बन सकता है कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, उलान बटोर, मनीला या संघाई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टोक्यो हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, तुर्की, चीन या रूस? तो जापान को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? टोक्यो, ओसाका, क्योटो या हिरोशिमा? क्या उत्तर हो जाएगा? ओसाका हो जाएगा। 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल का विषय क्या था? ओजोन परत को छिद्र करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 या 21 अगस्त 1945? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर बम, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। सुगारू जल संधि जोड़ता है, सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ता है? जापान को उत्तरी कोरिया से, होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से, फिलीपींस को ताइवान से या इंडोनेशिया को मलेशिया से? तो सुगारू जल संधि जो है से किसको किसको जोड़ता है? तो सुगारू जो जल संधि है वो होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ता है, होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ता है। ठीक है, कांटी मैदान जिस देश में है वह है जापान, कंबोडिया, चीन या हंगरी? तो कांटी का मैदान जो है से आपका कहाँ है? तो जापान में है। जापान का फुकुशिमा बिजली पर घर दुर्घटना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 12 मार्च 2011 को हुआ था। क्यूराइल द्वीप किससे विवादित है? रूस, चीन, अमेरिका या कोरिया? तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो वो रूस से विवादित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बन जाता है क्वेश्चन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। जापान देख लिए, अब कोरिया को देखेंगे। तो कोरिया जो है से आपका 2 भाग में बटा हुआ है, एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। तो कोरिया जो है से एक प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश हैं। कौन कौन? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी भाग उत्तर कोरिया और दक्षिणी भाग दक्षिण कोरिया है। उत्तरी भाग उत्तर कोरिया जो परमाणु अस्त्र से जो है ना वो संपन्न है, और यह जो है से चीन से सटा हुआ है। तो क्वेश्चन आप बनता है कि कोरिया प्रायद्वीप का कौन सा भाग चीन से सटा हुआ है? तो क्या उत्तर होगा? तो उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर कोरिया जो है ना वो चीन का मित्र राष्ट्र है। ठीक है, मित्र है ये। और उत्तर कोरिया जो है ना गरीब देश है तथा परमाणु संपन्न है। गरीब देश है लेकिन परमाणु संपन्न देश है ये उत्तर कोरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण कोरिया जो है ना दक्षिणी भाग में जो स्थित है उसको दक्षिण कोरिया, जो एक विकसित तथा शांत देश है। इसका अमेरिका के साथ संबंध अच्छा है। दक्षिण कोरिया का अमेरिका के साथ संबंध जो है से अच्छा है, जबकि उत्तर कोरिया का जो है से चाइना के साथ संबंध अच्छा है। तो दोनों जो है से एक दूसरे में लड़ते रहता है। अच्छा, इसको जो है से उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया को जो है से विभाजित कौन सी रेखा करता है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा विभाजित करता है, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। कितना? 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
उत्तरी कोरिया की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो प्योंगयांग। और दक्षिणी कोरिया की कहाँ है, तो सियोल। कहाँ है, सियोल। ठीक है, दोनों जो है से आप चीजें को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग फिर से देखते हैं एक बार पूरा, जहां से देश शुरू किए हैं तो स्टार्टिंग से ही, जब शुरू करेंगे तब स्टार्टिंग से ही देखेंगे, ताकि बार बार रिवीजन करने से आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। एक और कौन सा था, तिमोर लिस्टे ले। तिमोर लिस्टे। ठीक है, इतना था। फिर इसके बाद कौन सी देखे, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहां तक आए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चीन, मंगोलिया और रूस। चीन, मंगोलिया और रूस। अब एक एक करके तीनों के पढ़ेंगे, चीन में क्या, मंगोलिया में क्या, रूस में क्या। तो देखिए, चीन जो है ना, ये चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का मरीज कहा जाता है। और यूरोप का मरीज अगर पूछेगा ना, तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की होता है। कौन होता है, तुर्की। लेकिन एशिया का मरीज पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा, चाइना को एशिया का मरीज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चाइना हो जाएगा। पहला पर कौन आता है, तो रसिया। दूसरा पर अमेरिका। तीसरा पर चीन आता है। तीसरा पर चीन आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें ना, तो वर्तमान में जो है जनसंख्या की दृष्टि से इस सेकेंड स्थान पर आ गया है। भारत जो है पछाड़ दिया है। टॉप पर कौन सा देश आ गया है, तो अपना भारत आ गया है जनसंख्या के दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर, और दूसरा स्थान पर अब चाइना चल गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, चीन में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीन में जो है आपका मंडारिन भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, मंडारिन भाषा। चीन का कैपिटल कहाँ है, तो चीन का कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं आपका बीजिंग में है। कहाँ है, बीजिंग है। ठीक है, चीन में क्या है दादा, तो बीजिंग में है। इस देश का 50% जो है ना वो पर्वत, 35% पठार या पहाड़ी, अब मात्र 15% जो है ना वो मैदान है। देखिए, चीन का जो है ना वो सारा उत्तरी भाग, सॉरी पूर्वी भाग जो है ना, बस इतना ही में जितना जनसंख्या वास करता है, बाकी इतना ही देश में जो है से वास करता है। बाकी जो है ना, इसका 50% जो है से पर्वत से घिरा हुआ है, 35% जो है से आपका पठार से घिरा हुआ है, और मात्र 15% जो है ना वो जो है से आपका मैदानी भाग है। और इतना ही 15% में जो है से आपका पूरा जो है से विश्व में प्रथम स्थान जनसंख्या में रखे हुए है। और जितना टॉप क्लास के जो है से शहर है चीन में, ये सब जो है से आपका पूर्वी भाग में ही स्थित है। ठीक है, पूर्वी भाग में स्थित है। तो यही 15% जो है से आपका पूरा चीन जो है से हथियाए हुए है। बाकी इधर जो है से आपका चीन के पश्चिमी भाग में पर्वत पठार ही पाया जाता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला अगर कहें, चावल कहें, सब्जी कहें, फूल कहें, ये सब कहाँ है, चीन में पाया जाता है। हालांकि अब चावल जो है से उत्पादन में ना भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। भारत जो है से आपका प्रथम स्थान आ गया है चावल उत्पादन में। तो अब चावल उत्पादन को छोड़ देना है, गेहूं के उत्पादन में कहे, एंथ्रासाइट कोयला के उत्पादन में कहे, तो ये चीन ही अभी है। ठीक है, सिल्क रूट के आप नाम सुने होंगे। ठीक है, सिल्क रूट जो है से आप नाम सुने होंगे, अगर इतिहास में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो रेशम मार्ग जो है ना वो चीन को यूरोप से जोड़ता है। और रेशम मार्ग किसको जोड़ता है, तो चीन को जो है से आपका यूरोप से जोड़ता है। चीन को
यूरोप से जुड़ता है रेशम मार्ग। और जिस पर जो है किसका अधिकार था से जानते हैं, ये कनिष्क का अधिकार था। रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, तो ये कनिष्क। भारत से जो है चीन रेशम मार्ग का अति किया जाता था ना, तो ये सिक्किम से होता था, ठीक है। और यही जो है कनिष्क का अधिकार था। रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, तो कनिष्क। कनिष्क किस वंश का है, तो एक कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है, कनिष्क। अच्छा, चीन में जो है से ताइवान सहित 23 प्रांत है। चीन में जो है से अगर ताइवान को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो टोटल 23 प्रांत है। ऐसे जो है से 22 प्रांत ही है, ठीक है, अगर ताइवान को छोड़ दिया जाए तो। अब ताइवान को जो है से अपना ही प्रांत मानता है, ठीक है ना, इसीलिए 23 प्रांत। चीन ने जो है 1959 ईस्वी में तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। ये तिब्बत जो है ना, ये तिब्बत वाला भाग, इस पर अधिकार कब कर लिया है, तो 1959 ईस्वी से ही तिब्बत पर यह अधिकार कर लिया है। और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। ये अरुणाचल प्रदेश के जो है ना चीनिया, ये कहता है ना कि हमारा दक्षिणी तिब्बत है, तो यह गलत बात है। चीन जो है से कहता है कि दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा को तिब्बत कहता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। चीन ने ताइवान, स्पेटले द्वीप तथा पारासेल पर अपना क्षेत्र बताया है। चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में है। चीन के अधिकतर अगर पर्वत की बात करते हैं तो किस भाग में है, तो पश्चिमी भाग में है, ठीक है। इसलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार मंचूरिया में है। कहाँ, मंचूरिया में है रेलवे का अधिकतर विस्तार। राजधानी आपका कहाँ है, तो बीजिंग में। और यहीं पे एक नदी बहती है, हुआंगो नदी। हुआंगो नदी का किस नाम से जाना जाता है, तो पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है, घाटी में है यह। अब जो कि अब जो है से पीली नदी जो है से सूख चुका है, क्या हो गया है, सूख चुका है। इसलिए चीन जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है से इस तरह से चीन से सांगपो तिब्बत के मानसरोवर से निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है ना, तिब्बत ये ब्रह्मपुत्र नदी को ये मोड़ना चाह रहा है, उत्तर की ओर जो है से इसको मोड़ना चाह रहा है, लेकिन मोड़ने नहीं देगा आदमी, समझे कि नहीं। तो ये उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ना चाहता है। ग्रांड नहर जो है ना, वो बीजिंग को संघाई से जोड़ता है। ग्रांड नहर किसको, बीजिंग को जो है से आपका संघाई से जोड़ता है। बीजिंग को संघाई से कौन सा नहर जोड़ता है, तो ग्रांड नहर जोड़ता है, ठीक है। एक नहर है जिसका नाम क्या है, तो ग्रांड नहर। ग्रांड नहर जो है ना, वो बीजिंग को संघाई से जोड़ता है। यहाँ पे आपका संघाई है, तो बीजिंग और संघाई को जो जोड़ता है नहर, उस नहर का नाम क्या है, तो ग्रांड नहर है, ठीक है, ग्रांड नहर, ये ध्यान रखिएगा। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। संघाई को जो है ना, वो एशिया का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। यहीं पे जो है से एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है, संघाई में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हैनान द्वीप है, हैनान द्वीप, देखिए यहाँ पे है आपका हैनान द्वीप। तो ये हैनान द्वीप जो है ना, इस पर किसकी नौसेना रहती है, तो चीन की ही नौसेना रहती है हैनान द्वीप पर, ठीक है, ध्यान रखना है। हांगकांग, यहाँ पे आप चीन के निचवा में देखेंगे हांगकांग। तो 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था। कब सौंप दिया गया था हांगकांग को, 1997 में। और खुद जो है ब्रिटेन चला गया था। तो हांगकांग को पहले ब्रिटेन का अधिकार था, वर्तमान में किसका अधिकार है, तो चीन का अधिकार है हांगकांग पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मकाऊ, मकाऊ जो है ना, देखिए बगले में है मकाऊ। देखिए मकाऊ जो है ना, ये मकाऊ हो गया, हांगकांग हो गया, हैनाई हो गया। तो मकाऊ जो है ना, ये 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया था। कितना में, 2002 में। मकाऊ को 2002 में, और ब्रिटेन जो है से हांगकांग को 1997 में सौंप करके चला गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि हांगकांग पर किसका अधिकार था, तो ब्रिटेन लोगों का, जबकि मकाऊ पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का था, ठीक है। और ये मकाऊ जो है ना, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा जो है से कैसीनो, जुआ का अड्डा है यह मकाऊ में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो चीन से संबंधित है, ठीक है। चीन के अभी अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो तियानसांग का नाम है इसका, और पटांग नाम है, ठीक है, चाइना है।
और चीनियन जो है से कोरोना वायरस जो है से यहीं चमगादड़ से फैला दिया था, कोरोना वायरस, ये हरामी लोग। ठीक है, तो चीनियन हो गया। और इसके बारे में क्या ही चीन के बारे में मैं बताऊं। ठीक है, चीन में जो है से एक मरुस्थल है, ये मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल, जो चीन और मंगोलिया दोनों देश में फैला हुआ है। चीन और मंगोलिया दोनों देश में गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। अच्छा, चीन में ही जो है से आपका टाइफून चक्रवात भी आता है। टाइफून चक्रवात किस देश में आता है? तो चीन में ही आता है। चीन में ही एक मरुस्थल का नाम है टकला मकान। टकला मकान, टकला मकान कहाँ है? तो चीन का मरुस्थल है। ठीक है, चीन का मरुस्थल का नाम क्या है? टकला मकान। अच्छा, पीली नदी कहाँ बहती है? पीली नदी होंगहो नदी को ही पीली नदी। अब पीली कैसे हो जाती है? तो रेत उड़ उड़ करके आता है ना गोबी मरुस्थल वाला, तो वही से जो है से ये नदियाँ जो है से पीली हो जाती है, होंगहो नदी। चीन के शोक किसे कहा जाता है? तो चीन का शोक भी जो है से आपको होंगहो नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, और चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की सबसे लंबी नदी, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? वही होंगहो नदी नहीं है सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो ये चीन से संबंधित आपके प्रश्न हो गए। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, कुछ PYQ प्रश्न है जिसको हम लोग देख लेते हैं चीन से संबंधित। जैसे चीन की राजधानी क्या है? तो शंघाई, बीजिंग, दिल्ली या सिंगापुर? सही उत्तर हो जाएगा बीजिंग। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। जबकि यूरोप का मरीज अगर कहेगा तो तुर्की को हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला बड़ा देश कौन सा है? तो पहले जो था वो था चीन, वर्तमान में कौन हो गया है? भारत हो गया जनसंख्या में। चीन की भाषा क्या है? तो मंडारिन भाषा है। ठीक है, चीन में कौन सा देश निम्न में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, गेहूं में तो आपका चीन है, लेकिन चावल में अब भारत हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान भी अभी चीन का ही है, और कोयला में भी आपका चीन का ही है, लौह अयस्क में भी चीन का ही है। और रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? तो कनिष्क का था। ठीक है, तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? तो 1959 ईस्वी में। ग्रांड नहर जोड़ता है, तो बीजिंग को शंघाई से कौन सा नहर जोड़ता है? ग्रांड नहर जोड़ता है। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो एशिया का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शंघाई में ही स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये चीन में ही है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो चीन और मंगोलिया दोनों देश में है। एशिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना घास का मैदान कहा जाता है। अच्छा, 5 फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? देखिए, 5 ग्रेट जो है से झील अगर कहेगा तो वो अमेरिका में, लेकिन 5 फ्लावर झील कहेगा तो 5 फ्लावर झील जो है से आपका कहाँ है? तो चीन में है। ठीक है, 5 महान झील अगर कहेगा तब वो आएगा अमेरिका में, और 5 फ्लावर झील कहेगा तो कहाँ आएगा? तो चीन में। भारत और चीन को अलग करती है कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार कहाँ है? तो चीन में हो जाएगा। तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर, 500 मीटर, 8000 मीटर या 1000 मीटर? लगभग जो है सबका 5000 मीटर ले लीजिए। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो होंगहो नदी को। अच्छा, चीन में और भी नदियां हैं, यांगटीसी नदी हो गया, साल्वी नदी हो गया, मेकांग नदी, ये सब चीन की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, लेकिन शोक किसे कहा जाता है? तो होंगहो नदी को। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, देखिए, एशिया का सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो यांगटीसी नदी हो जाएगा। यांगटीसी नदी हो जाएगा एशिया का सबसे लंबा नदी। ठीक है, तो अब आगे की ओर आते हैं। ये देश है आपका मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया जो है ना वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश किसको कहते हैं? तो जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो उसको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। जो समुद्र के किनारा से न लगा हो उसको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। मतलब स्थल से घिरे देश को क्या कहेंगे? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। यह जो है से बफर देश है। तो बफर देश किसको कहते हैं? तो दो दुश्मन देशों के बीच में
जब छोटा देश आ जाता है उसको बफर स्टेट कहा जाता है, या दो देशों के बीच में जब छोटा देश आता है उसको बफर स्टेट कहा जाता है। तो ऊपर से हो जाएगा चीन और ऊपर से हो गया रसिया, नीचे से हो गया चीन, तो बीच में हो गया मंगोलिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बफर स्टेट। एक और देश बफर स्टेट में आता है, ऊपर से हो जाएगा आपका चाइना और नीचे से हो गया भारत। ये नेपाल जो है आपका बफर स्टेट का उदाहरण है, ठीक है। तो ये बफर स्टेट है, ठीक है। इसकी सीमा जो है कजाकिस्तान से नहीं लगता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि सीमा जो है आपका कजाकिस्तान से नहीं लगता है। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि क्या मंगोलिया का सीमा कजाकिस्तान से लगता है, तो नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना। तो ये गैप है, यहाँ पे नहीं लगता है, यह ध्यान रखिएगा, वरना कंफ्यूज होकर के नहीं लगा दीजिएगा। मंगोलिया की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो उलान बटोर हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, तो मंगोलिया, लाओस, जॉर्डन और सभी, तो सभी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। लाओस भी जो है से आपका स्थलरूद्ध देश है, जॉर्डन भी जो है से आपका स्थलरूद्ध देश है, ठीक है। मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो कजाकिस्तान से नहीं लगता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एशिया टाइगर के रूप में 4 देश को जाना जाता है। एशिया टाइगर के देश के रूप में जो है 4 देश को जाना जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एशिया टाइगर में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। कौन कौन सा देश, तो दक्षिण कोरिया पहला आ जाएगा, कौन सा, दक्षिण कोरिया। दूसरा देश आता है आपका ताइवान, दूसरा देश कौन आता है, ताइवान। दक्षिण कोरिया, ताइवान। तीसरा देश आता है आपका हांगकांग, तीसरा देश आता है कौन सा, हांगकांग। और चौथा देश आता है आपका सिंगापुर, सिंगापुर आता है चौथा देश। तो 4 देश जो है से एशिया टाइगर के रूप में जाना जाता है। कौन कौन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, ये एशिया टाइगर के रूप में जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया चीन के बारे में। और कुछ जानकारी अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा एंटी मनी की खान जो है ना, वो सिक्वांग सान यूनान प्रांत में ये पड़ता है, ये चीन में है, ठीक है। और शांसी और सेंसी जो है ना, वो कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है चीन का, ठीक है। और चीन का पालना वी हो नदी को कहा जाता है। तो ये सब चीन से संबंधित था। यूएसएसआर हम लोग देखें रसिया को, तो ये यूएसएसआर 1991 ईस्वी में जो है से 11 भागों में बटा था, ठीक है। और वही जो है से आपका ये देश जो है मिडिल ईस्ट का देश, ये सब आपका बटा हुआ है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। 1991 में विभाजन हुआ था यूएसएसआर का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, एशिया का क्षेत्रफल टोटल तो 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब विश्व के सबसे गहरी झील की बात करते तो ये रसिया में ही है। उस झील का नाम कौन सा है, तो बैकाल झील। और ये बैकाल झील जो है से मीठे पानी का झील है। गहराई जो है से आपका 1632 मीटर है। कितना, 1632 मीटर। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान भी जो है वो साइबेरिया, रूस में ही दर्ज किया गया है। कहाँ पे, तो बर्खोयांस्क में। कहाँ, बर्खोयांस्क, बर्खोयांस्क। तो सर्वाधिक ठंडा जो है से आपका कहाँ, तो बर्खोयांस्क। यहाँ लगभग जो है से आपका -68 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा, रसिया जो है ना, इसका इतना ही भाग जो है तो रहने योग्य है। बाकी इधर जो है ना आपका उत्तरी भाग, ये बर्फ से ही ढका हुआ है। ये उत्तरी ध्रुव में चल जाता है रसिया का, उत्तरी ध्रुव में, जो कि जैसे कांस में बर्फ से ढका हुआ रहता है। उत्तरी ध्रुव पर आपको पता ही है कि 6 महीना का दिन जो है से 6 महीना का रात होता है, प्लस में 6 माह तक जो है से बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ये इधर जो है से 6 माह मतलब पूरा जो है से आपका ये सब क्षेत्र क्या, बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। और रहने योग्य रसिया का इतना ही है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो रसिया का बड़ा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन रहने योग्य मात्र दक्षिणी रसिया ही है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र बात करते तो भारत के एशिया में ही पड़ता है। मानसीराम भारत में ही स्थित है। अब विश्व का सबसे बड़ा झील भी अगर बात करेगा तो एक कैस्पियन सागर हो जाता है, ठीक है। कैस्पियन सागर की अगर बात करते हैं तो कैस्पियन सागर यहाँ पे है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर ये ध्यान में रखना है, ये एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला अगर झील बोलेगा तो वॉन झील हो जाएगा, जो कि तुर्की में ही है। ये भी एशिया का ही भाग है, ठीक है। और
एशिया का सबसे गर्म स्थान बोलेगा तो तिरात जवी, ये इज़राइल में पड़ता है। तिरात जवी इज़राइल में, ठीक है। तिरात जवी, तिरात जवी, जवी लगभग जो है से आपका 54 डिग्री सेल्सियस तक जो है से आपका गर्म यहाँ रहता है, 54 डिग्री सेल्सियस। स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान अगर पूछेगा ना तो मृत सागर हो जाएगा। कहाँ? मृत सागर, ठीक है, मृत सागर हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट, ये भी एशिया में ही है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसका ऊंचाई जो है से कितना? 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर, कहीं कहीं 49 में देता है। अब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, तो ये रसिया में ही है, ठीक है, ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। तो ये ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जो है से एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है तो यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य जो है से निम्न उत्तरी भूमि साइबेरिया मैदान कहा जाता है। तो ये यूराल पर्वत जो है से आपका एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। आइए हम अभी चलते हैं अगले देश की ओर। मिडिल ईस्ट में अभी एंट्री करते हैं हम लोग। मिडिल ईस्ट में जो है ना टोटल 17 देश आता है, ठीक है। टोटल जो है से मिडिल ईस्ट में कितना आता है? मध्य पूर्व देश में तो 17 देश आता है, ठीक है, 17 देश। देखिए जोड़ते हैं, देखिए पहला हो जाएगा आपका तुर्की, तुर्की, ठीक है, तुर्की हो गया पहला। कौन सा हो जाएगा? तुर्की। फिर साइप्रस, तुर्की के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा साइप्रस, तुर्की, साइप्रस। मैप को थोड़ा सा जूम करना होगा। तुर्की, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ठीक है। फिर आता है इज़राइल, फिलिस्तीन, इज़राइल और फिलिस्तीन। यहाँ पे आप इज़राइल देख सकते हैं, इज़राइल, और यहाँ पे होगा आपका फिलिस्तीन, इज़राइल, फिलिस्तीन। यहाँ पे लगता है कि इसका छूट गया है, तो ये कर ऊपर में ही जस्ट है आपका फिलिस्तीन। इज़राइल और फिलिस्तीन जस्ट बगल में ही है, ठीक है, इज़राइल और फिलिस्तीन। फिर आता है आपका जॉर्डन, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन जो है से। फिर आता है कौन सा देश? मिस्र। कौन कौन? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, मिस्र। सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। ये टोटल 17 देश आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से बोल देते हैं, ठीक है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, इजिप्ट या मिस्र, ठीक है, इजिप्ट या फिर मिस्र, इसी को कहा जाता है, इजिप्ट या मिस्र। फिर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। ये 17 देश जो है आपका टोटल कहाँ आता है तो मध्य एशिया में आता है, मध्य पूर्व में आता है, मिडिल ईस्ट में ये 17 देश आता है। अब इसमें जो है से आपका अरब प्रायद्वीप पर जो है ना ये 7 देश आते हैं, अरब प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है तो ये अरब प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी, इधर से स्थल भाग है, तो 3 ओर से जल से घिरा हुए भाग को क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। इस पर कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद आएगा कौन सा? सऊदी अरब के बाद आएगा, सऊदी अरब के बाद यमन, फिर ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, फिर आएगा यूएई, यूएई, कतर, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये 7 देश जो है आपका आते हैं किस में? तो अरब प्रायद्वीप पर। कौन कौन? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये 7 देश आते हैं किस पे? तो अरब प्रायद्वीप पे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। खाड़ी देश में जो है 8 देश आता है। खाड़ी देश जो है किस? खाड़ी देश में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। कौन कौन सा खाड़ी देश है? आइए देख लेते हैं। खाड़ी देशों में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। कौन कौन सा? तो आता है सबसे पहले खाड़ी, गल्फ और ओमान के एकदम जस्ट सटा है, इसीलिए इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? तो ओमान। कौन सा? ओमान। जौन जौन खाड़ी से सटा हुआ है वो सब देश आ जाएगा। ओमान हो जाएगा, यूएई भी जो है आपका खाड़ी से सटा हुआ है तो यूएई हो जाएगा, कतर भी हो जाएगा, बहरीन भी हो जाएगा, ठीक है, कुवैत भी हो जाएगा, ठीक है, ईरान भी हो जाएगा, ईरान भी हो जाएगा। ये इराक भी यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, ये इराक वाला भाग, तो ये इराक वाला भी जो हो जाएगा। ईरान भी हो जाएगा आपका, ठीक है, इराक, ईरान, ये सब कितना कौची से? तो खाड़ी देश। यहाँ पे आपका खाड़ी है। कौन सा खाड़ी है? तो ये पार्सियन, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जो सटा हुआ देश है उसी को क्या कहते हैं? खाड़ी देश। और खाड़ी देश में कितने देश आते हैं? तो 8 देश। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश आते हैं? तो 7 देश, ठीक है। तो मतलब कि आप यमन और सऊदी अरब ये दोनों को छोड़ दीजिए इधर से, और ईरान और इराक को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका जो है 8 गो टोटल देश, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तुर्की की अगर हम बात करते हैं तो तुर्की, इसे जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह जो है मुस्लिम बहुलता वाला देश है। यहीं के खलीफा लोग जो थे वो 1919 में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो यहीं से प्रारंभ हुआ था। ये खलीफा लोग के लिए ही था, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। तुर्की में लगभग जो है ना वो 97% भाग जो है तुर्की का, जो अनातोलिया वाला भाग है ना, अनातोलिया, ये एशिया में जो पड़ता है, ये टोटल ये 97% अनातोलिया का भाग है। और अनातोलिया जो है ना वो 97% भाग एशिया के पश्चिम में है। और इसका राजधानी जो है आपका कहाँ है? तो अंकारा है। कहाँ है राजधानी? अंकारा। तुर्की की राजधानी जो इस्तांबुल वाला भाग है उसका राजधानी कहाँ है? अंकारा, ठीक है, अंकारा। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। तुर्की को जो है एशिया माइनर कहा जाता है। यहीं से आपका एशिया माइनर से ही एक सबसे पहला अभिलेख 1498 ईस्वी में खोजा गया था। उस अभिलेख का नाम था बोगाज गोई का अभिलेख, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 देवताओं की जानकारी मिलता है। तो यही एशिया माइनर से ढूंढा गया था, ठीक है। तो ये अंकारा, अनातोलिया वाला भाग जो है एशिया में पड़ता है। देखिए इस्तांबुल, अनातोलिया वाला भाग जो है कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। जबकि ये थोड़ा सा भाग जो है ना, ये थरेस वाला भाग,
थरेस वाला भाग ये 3%, मात्र 3% भाग जो है ना वो यूरोप में पड़ता है। और इसका जो राजधानी है ना थरेस का, कहाँ राजधानी है तो इस्तांबुल। कहाँ राजधानी है? इस्तांबुल। कहाँ राजधानी है? इस्तांबुल। अब विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी बन रहा है कहाँ? तो इस्तांबुल में ही बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक जल संधि है, वास्पोरस जल संधि। कौन सा जल संधि है? वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि जो है ना वो काला सागर और यहीं पे एक पड़ता है मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर को जो है ना आपस में जोड़ता है, लेकिन अलग किसको करता है? तो थरेस को अनातोलिया से अलग करता है। अनातोलिया को जो है से आपका थरेस से कौन सा अलग करता है जल संधि? तो बासपोरस जल संधि जो है से अलग करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो तुर्की में है। थरेस की राजधानी कहाँ है? तो इस्तांबुल में। थरेस की राजधानी कहाँ है? इस्तांबुल में। वास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो वास्पोरस जल संधि जो है से काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। वास्पोरस जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो थरेस को जो है से आपका अनातोलिया से अलग करता है। थरेस को अनातोलिया से अलग करता है। एशिया और यूरोप का कौन सा जल संधि अलग करता है? एशिया और यूरोप को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो यही जल संधि हो जाएगा वास्पोरस जल संधि। एशिया को यूरोप से अलग करता है। खाड़ी देश में कितने देश आते हैं? तो खाड़ी देश अगर पूछता है तो खाड़ी देश में कितने देश आएंगे? 8 देश आएंगे। एशिया माइनर में तुर्की का कितना परसेंट है? तो एशिया माइनर में जो है तो तुर्की का परसेंट कितना है? तो 97%। जबकि यूरोप का परसेंट कितना है थरेस वाला भाग? तो मात्र 3%। ठीक है, तो तुर्की हो गया। तुर्की के बाद जो है से आपका छोटा सा यहाँ पे देश है साइप्रस। कौन सा देश है? साइप्रस। तो यह राजनैतिक रूप से जो है से यूरोप में आता है। पॉलिटिकल रूप से अगर देखा जाए साइप्रस को, तो इस पर किसका भाग है? तो यूरोप का भाग है। लेकिन भौगोलिक रूप से अगर देखें तो ये एशिया में ही आ रहा है। कौन सा देश में आता है? महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में। लेकिन पॉलिटिकल रूप से जो है से साइप्रस पर किसका अधिकार है? तो यूरोप का अधिकार है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर का तीसरा, भूमध्य सागर यहाँ पे है, और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साइप्रस है। ठीक है, अच्छा, भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप अगर बोल रहा है तो 2 द्वीप पहले से होगा। और 2 द्वीप कौन कौन है? तो एक है सिसिली द्वीप, इटली वाला, एक सिसिली द्वीप, और दूसरा है सार्डिनिया द्वीप। दूसरा कौन सा है? सार्डिनिया द्वीप। सार्डिनिया द्वीप पहला जो है से भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप, दूसरा सार्डिनिया द्वीप, और तीसरा हो जाएगा साइप्रस द्वीप। तो ये जो है से आपका साइप्रस हो गया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोशिया। कहाँ है राजधानी? निकोशिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखा, चीन मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। तो साइप्रस हो गया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया। तुर्की साइप्रस के बाद आएगा सीरिया। सीरिया जो है आपका कने पड़ता है, तो तुर्की, साइप्रस, ये सीरिया हो गया। सीरिया, सीरिया यहाँ का पलमायरा मंदिर जो है ना वो यूनेस्को में था। कहाँ था? तो ये सीरिया जो है ना, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, इसको रेड कलर करते हैं, सीरिया। ठीक है, सीरिया, सीरिया यहाँ का पलमायरा मंदिर जो है ना ये यूनेस्को में था, जिसे आईएस जो है ना, मतलब इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। आईएसआई के जो है आतंकवादी वो लोग पलमायरा मंदिर को, सीरिया में ही स्थित था। कोबाने सीरिया का जो है प्रमुख शहर है। कोबाने जो है सीरिया का प्रमुख शहर है। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमिश्कस। कहाँ है? दमस्कस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कोबानो कहाँ का प्रमुख शहर है? तो सीरिया का है। अब पलमायरा मंदिर कहाँ है जिसे आईएसआई से आतंकवादियों ने उड़ा दिया था? तो सीरिया में है। ठीक है, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। उसके बाद आता है कौन सा देश? तो लेबनान। ठीक है, कौन सा आता है? लेबनान। लेबनान जो है ना वो पश्चिम एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे रहता है। पश्चिम एशिया में जो है से ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या कहाँ रहता है? तो लेबनान में ही रहता है। और यहाँ का अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित होता है।
लेबनान में जो है पर्यटन पर ही आधारित है अर्थव्यवस्था। लेबनान को जो है ना वो पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो लेबनान को कहा जाता है। और लेबनान का राजधानी कहाँ है? तो बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। ठीक है, बेरूत। ठीक है, बेरूत। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, 4 देश आ गया। अब कौन सा देश आएगा? तो इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन। तो इजराइल जो है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? इजराइल का स्थापना हुआ था आपका 28 मई 1948 को। कब हुआ था? 28 मई 1948 ईस्वी को इजराइल का स्थापना होता है। इसका क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है? तो 20,770 किलोमीटर स्क्वायर। इजराइल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि आए दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष हो, चाहे अमेरिका के साथ संघर्ष हो, ये लगातार बने हुए हैं। तो इजराइल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश। यहाँ के प्रधानमंत्री खोमनई को जो है से आतंकवादी खोमनई को जो है से प्रमुख नेता को उड़ा दिया गया, माने मर गए। वो बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे खोमनई। तो ये इजराइल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन लगभग जो है हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, इजराइल अपना क्षेत्रफल बढ़ाते रहता है। इजराइल का सीमा किस किस देश से लगा है, ये आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान कीजिएगा, इजराइल की सीमा जो है कौन सा देश से लगता है? तो याद रखिएगा, लेबनान से सबसे पहले लगेगा। बगलवा में देखिए, ये लेबनान है, लेबनान। ठीक है, इजराइल की सीमा किस किस देश से लग रहा है? तो पहला आपका लग रहा है लेबनान से। ठीक है, लेबनान। फिर आपका सीरिया से लगेगा, सीरिया से भी लग रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, सीरिया से। जॉर्डन से तो पूरा लगा हुआ ही है, जॉर्डन। और फिर एक जो है से आपका मिस्र। मिस्र से लगता है। तो ये इतने देशों से, 4 देशों से आपका इजराइल का सीमा लगा हुआ है। इजराइल का जो है ना बंदरगाह, ये भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों में स्थित है इजराइल का बंदरगाह। ठीक है, और 1948 से अरब देशों से युद्ध करके 80% पर ही कब्जा कर चुका है इजराइल। 1967 में पुनः सिनाई, पश्चिमी जॉर्डन तथा गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया, किंतु सिनाई को मिस्र को लौटा दिया था। सिनाई प्रदेश जो था उसको किसको लौटा दिया था? तो मिस्र को लौटा दिया था। ठीक है, जेरूशलम जो है ना वो 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जेरूशलम, इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूशलम। और जेरूशलम में जो है 3 धर्म का पवित्र स्थल है। कौन कौन सा धर्म? तो यहूदी, ईसाई व मुसलमान। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये 3 धर्मों का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो जेरूशलम है। ठीक है, इजराइल ने कब्जा कर लिया, उसे अपनी राजधानी बना लिया है, जो खाड़ी देशों के विवाद का प्रमुख कारण है ये जेरूशलम। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलम के बेतलहम में ही हुआ था। जेरूशलम के बेतलहम में ही किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तेल अवीव प्रमुख शहर जो है से आपका इजराइल में ही पड़ता है। गाजा तथा फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। गाजा तथा फिलिस्तीन जो है स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। ठीक है, वेलिंग वाल यहूदी का पूजा स्थल सिनेगार है। वेलिंग वाल क्या है? तो यहूदी का पूजा स्थल सिनेगार है। सिनेगार यहूदी का पूजा स्थल होता है। क्या होता है सिनेगार? तो यहूदी लोग का पूजा स्थल है। फिलिस्तीन इसका राजधानी कहाँ है? फिलिस्तीन का, तो फिलिस्तीन का राजधानी कहाँ है? तो रामल्ला। ऐसे आपका फिलिस्तीन का भी राजधानी जेरूशलम ही देगा, लेकिन इसका राजधानी है रामल्ला। ये जो है फिलिस्तीन थोड़ा सा भाग पर यहाँ पे है। इजराइल जो है आपका मैप में भी नहीं दिखाया फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन, हजरत मूसा यहीं के निवासी थे, फिलिस्तीन के ही। इसको यहूदी, ईसाई व इस्लाम की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में फिलिस्तीनियों के अधिकार क्षेत्र में गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक ही है। गाजा पट्टी किसका विस्तार है? तो फिलिस्तीन का। गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक जो है से
मात्र फिलिस्तीन पर अधिकार है, फिलिस्तीन ने अधिकार किया है, बाकी सब जो है इजराइल हड़प लिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल की सीमा किनके साथ नहीं लगती? ऑप्शन में है आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र या इनमें से सभी। तो इजराइल की सीमा किनके साथ लगती है बताना है, नहीं लगती नहीं, लगती है बताना है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। वह कौन सा एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है? तो इजराइल हो जाएगा। इजराइल का स्थापना कब हुआ था? तो 28 मई 1948 ईस्वी को। इजराइल का बंदरगाह किस सागर में है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों में है। इजराइल कब अरब देशों से युद्ध करके 80% भाग पर कब्जा कर लिया था? तो यह घटना कब का है? तो 1948 ईस्वी का घटना है। जेरूसलम किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो बेतलहम में। बेतलहम इजराइल, जेरूसलम। बेतलहम कहाँ? जेरूसलम। ठीक है। इनमें से कौन इजराइल से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है? तो गाजा और फिलिस्तीन जो है स्वतंत्रता का मांग कर रहा है। वेलिंग वॉल तथा सिनेगार किसका पूजा स्थल होता है? वेलिंग वॉल और सिनेगार किसका पूजा स्थल होता है? तो यहूदी लोगों का पूजा स्थल को नाम क्या है? तो सिनेगार और वेलिंग वॉल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉर्डन देखिए कहाँ कौन कौन पढ़े? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। इजराइल, फिलिस्तीन पढ़ लिए, अब जॉर्डन देखते हैं। तो जॉर्डन जो है से आपका मिडिल ईस्ट का देश है। कहाँ का देश है? मिडिल ईस्ट का देश है। ठीक है। और सबसे छोटी तटरेखा जो है से आपका जॉर्डन का ही है, 26 किलोमीटर। मात्र जो है से आपका 26 किलोमीटर जॉर्डन का सीमा लगता है। 26 किलोमीटर जो है से आपका सीमा लगता है समुद्र से। यहाँ पे आप कॉर्नर में थोड़ा सा देख रहे होंगे सटा हुआ है, तो 26 किलोमीटर छोटा सा दम सीमा लगता है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो अम्मान। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा देश कौन सा है? स्थलबद्ध देश है, तो जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन भी जो है से आपका स्थलबद्ध देश में ही आता है। 26 किलोमीटर मात्र जो है से इसका समुद्र रेखा लगता है हालांकि, लेकिन फिर भी इसको जो है से आपको स्थलरुद्ध देश में ही रखा गया है। अब आते हैं हम लोग सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप में आते हैं। तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो सऊदी अरब को देखते हैं। तो सऊदी अरब जो है से हज के लिए मक्का तथा मदीना यहीं पे है। सऊदी अरब में ही हज के लिए जैसे मक्का और मदीना कहाँ है? तो सऊदी अरब में ही है। और यह जो है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सऊदी अरब ही है। संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल और रब अल खाली, सबसे बड़ा संसार का रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो रब अल खाली। इसके दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भाग में इसके स्थित है तथा उत्तरी भाग में अल नाफूद मरुस्थल है। कौन सा है? अल नाफूद और रब अल खाली। रब अल खाली सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में, जबकि नाफूद मरुस्थल, अल नाफूद मरुस्थल उत्तरी भाग में है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर व फारस की खाड़ी दोनों से लगता है। लाल सागर इधर से हो जाएगा और फारस की खाड़ी जो है से आपका उत्तर से हो जाएगा और दक्षिण से, मतलब कह सकते हैं ना, पूरब पश्चिम कह लीजिए। पूरब में आ जाएगा पर्शियन गल्फ और रेड सी जो है से आपका लाल सागर अरब देश से लगता है। ठीक है, सऊदी अरब से लगता है। जेद्दा जो है ना वो पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, बंदरगाह व हवाई अड्डा है जेद्दा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेद्दा, वो पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और बंदरगाह दोनों जो है से आपका ये है जेद्दा में। मक्का व मदीना यहाँ के प्रमुख जो है से मुस्लिम धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आप मक्का और मदीना देख रहे हैं, धार्मिक स्थल है मुस्लिम लोगों का। खनिज तेल उत्पादन व निर्यात में सऊदी अरब विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? तो अग्रणीय स्थान पर आता है। ठीक है, तो
तो ये सऊदी अरब की मुख्य जानकारी हुई। ठीक है, जेद्दा आपका ये औद्योगिक शहर है और ये ध्यान रखिएगा। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। कहाँ है? रियाद। मुद्रा कौन सी है? तो रियाल। मुद्रा जो है से हम नहीं लेकर के चल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको होमवर्क बनाइए और मुद्रा जो है से आप लोग लिख करके याद करना प्रारंभ कीजिए, याद किया कीजिए। ठीक है, तो सऊदी अरब का राजधानी हो जाएगा रियाद। हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो मक्का और मदीना। जेद्दा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो औद्योगिक शहर है। ठीक है, तो सऊदी अरब के बाद आपका आता है कौन सा देश? यमन। कौन सा देश? यमन। ठीक है, तो यमन का कैपिटल कहाँ है? तो साना। यमन का कैपिटल कहाँ है? तो साना में है। ठीक है, और सोकोत्रा द्वीप जो है ना वो यमन में ही है। सोकोत्रा द्वीप कहाँ है? यमन में ही है। और इसका दक्षिणी भाग जो है से अदन कहलाता है। दक्षिणी भाग क्या है? अदन की खाड़ी। दक्षिणी भाग में जो है से आपका क्या है? अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी। जो शीर्ष के नीचे जो है से क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? अदन। दक्षिणी भाग को अदन कहते हैं और अदन से जुड़ा हुआ खाड़ी को क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी। तो यमन, यमन की राजधानी हो जाएगा साना। बाब अलमंदेव जल संधि जोड़ता है। तो ये बाब अलमंदेव जल संधि जो है ना वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सा जोड़ता है? तो बाब अलमंदेव जल संधि अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। एशिया तथा अफ्रीका को अलग कौन सा करता है? तो देख रहे हैं कि आप एशिया जो है से आपका ये हो गया और अफ्रीका ये हो गया। तो ये जो है से आपका बाब अलमंदेव जल संधि ही एशिया और अफ्रीका को अलग भी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ओमान। सऊदी अरब, यमन, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका ओमान। ठीक है, कौन सा देश आता है? ओमान। ओमान के कैपिटल कहाँ है? तो मस्कट। ओमान का कैपिटल कहाँ है? मस्कट। ठीक है, और यहाँ हारमुज जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। यह जो है से ओमान जो है हारमुज जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। भारत का ओमान के साथ रक्षा संबंध अच्छा है। ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट। हारमुज जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो हारमुज जो जल संधि जो है ना ओमान को यूएई से अलग करता है, हारमुज जल संधि। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग कौन करता है? तो ये कौन सा? हारमुज जल संधि है। हारमुज जल संधि जो है से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है। यूएई जो है से यह 7 राज्यों का समूह है जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो दुबई। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दुबई हो जाएगा। यूएई जो है से 7 राज्यों का समूह है और इसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई। ठीक है, यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। इसका क्षेत्रफल 83,600 लगभग है, 83,600 वर्ग किलोमीटर। इसका विकास जो है से हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद हुआ है। हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद जो है से आपका इसका विकास हुआ है यूएई का। पहले ये यहाँ पे यूएई में मात्र जो है से आपका क्या रहता था? बालू, रेत ही था। लेकिन फिर बाद में क्या, हांगकांग जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है इसका विकास होना प्रारंभ हुआ और यहाँ पे बुर्ज खलीफा और बहुत डेवलप किया है यूएई। यूएई की राजधानी का है? तो अबू धाबी। भूमध्य सागर का द्वीप कौन सा है? सिसिली, सार्डिनिया, साइप्रस या सभी? तो अभी हम लोग देखे थे सबसे बड़ा भूमध्य सागर का द्वीप है सिसिली, दूसरा नंबर पर सार्डिनिया और तीसरा नंबर पर कौन सा था भूमध्य सागर का द्वीप? तो साइप्रस। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। अब देखेंगे हम लोग कतर। ठीक है, कतर। तो कतर जो है ना 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है से कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। यहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है कतर में और इसका क्षेत्रफल लगभग जो है से 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। और 2022 का वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो कतर में ही। तो कतर के बाद आते हैं बहरीन। ये सब छोटे छोटे देश हैं
ठीक है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी पर्याप्त ज़्यादा जानकारी रख क्या ही कीजिएगा। तो बहरीन, कतर के बाद आता है आपका बहरीन। घूमने के लिए बहुत अच्छा अच्छा ये सब है। बहरीन यह जो है एक द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। 765 वर्ग किलोमीटर में सोचिए तो 765 मात्र वर्ग किलोमीटर है। बहरीन की राजधानी में कहाँ है? तो बहरीन की राजधानी है आपका मनामा। ठीक है, बहरीन की राजधानी है मनामा। उसके बाद आता है कुवैत। तो कुवैत जो है इसका क्षेत्रफल 17,820 किलोमीटर है। 17,820 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुवैत का। फारस की खाड़ी में फारस की खाड़ी में जो है आपका स्थित है कुवैत। और इसकी सीमा जो है ध्यान रखिएगा कि ईरान से नहीं लगा हुआ है। ईरान से जो है आपका सीमा नहीं लगता है कुवैत का। देखिए यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ईरान से टच नहीं है। ठीक है, ईरान से जो है आपका टच नहीं है। ईरान से टच नहीं है। हाँ, इराक से टच है कुवैत का, लेकिन ईरान से टच आपका नहीं है। तो कुवैत हो गया। कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी ही हो जाएगा। ठीक है, कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी। कुवैत इराक युद्ध 1990 में हुआ था, जिस पर एयरलिफ्ट फिल्म बनी है। एयरलिफ्ट फिल्म अगर देखिएगा तो ये इराक और कुवैत के बीच में हुआ था, जिसको जो है फिल्म बन गया था। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अब विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? तो कुवैत का ही है कुवैती दिनार। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मुद्रा कौन सा है? तो एक कुवैत का ही मुद्रा है कुवैती दिनार। भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों जो है आपका लगातार मुद्रा से क्वेश्चन एक न एक डाल रहा है। इस बार बिहार पुलिस भी जो है डाला है, पता नहीं, अभी मुद्रा बहुत हाईलाइटेड है। तो मुद्रा से क्वेश्चन आपका लगातार आ रहा है, तो मुद्रा जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा हार्ड करेंसी कौन सा है? सबसे विश्व का सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इराक और ईरान। तो इराक का राजधानी जो है आपका कहाँ है? तो बगदाद। इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद में। और बगदाद जो है ना, यहाँ की राजधानी व ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है। करबला यहाँ का धार्मिक व सांस्कृतिक स्थान है इराक का। यूफ्रेटस और टिग्रिस यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। टिग्रिस के तट पर बगदाद तथा यूफ्रेटस की तट पर जो है अल बसरा शहर बसा हुआ है। देखिए, इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद। अब बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टिग्रिस नदी के किनारे। बगदाद किस नदी के? तो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, टिग्रिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अल बसरा नगर जो है यूफ्रेटस जो है नदी के किनारे बसा है। पेट्रोलियम यहाँ का प्रमुख खनिज है इराक का। और खजूर के उत्पादन व निर्यात में इराक विश्व में प्रमुख देशों में शामिल है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है। इराक मेसोपोटामिया सभ्यता यहीं से उत्पन्न हुई थी। और इस सभ्यता का विकास दजला व फरात मतलब टिग्रिस और यूफ्रेटस के बेसिन क्षेत्र में, यही दजला और फरात नदी को ही पहले जो है कहा जाता था दजला फरात, अभी नाम है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। ठीक है, तो ये हो गया। बगदाद जो है तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बेबीलोन में जो है 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा उसका घोड़ा बुके फराल की मृत्यु हो गया था यहीं पे बेबीलोन में ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी, जो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से माना जाता है। और यह कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। अच्छा, इराक का जो है तटरेखा 58 किलोमीटर लगा हुआ है। तटरेखा की लंबाई कितना है? 58 किलोमीटर इराक का। ठीक है, ईरान इराक युद्ध 1980 से 88 तक चला था। और करबला जो है इराक का कैसा शहर है? तो धार्मिक स्थल है। ठीक है, इराक का राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। ठीक है, बगदाद, ध्यान रखिएगा। इराक के बाद आते हैं हम लोग ईरान। ईरान का कैपिटल कहाँ है? तो तेहरान। ईरान का कैपिटल कहाँ है? तेहरान में है। ठीक है, इसका उत्तर में जो है कैस्पियन सागर है। यहाँ पे आप जब देखिएगा तो उत्तर में यहाँ पे कौन सी है? कैस्पियन सागर। ईरान के उत्तर में क्या है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर। और दक्षिण में जो है आपका फारस की खाड़ी है। दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। ठीक है, इसका पुराना नाम भी जो है ना ईरान का, ये फारस ही था।
फारस देश था। ठीक है, आबादान जो है ना, आबादान ये तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। आबादान किसके लिए प्रसिद्ध था? तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त ए लूट मरुस्थल जो है से आपका ईरान देश में ही है। और चाबहार बंदरगाह जो है भारत विकसित कर रहा है, ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये ईरान में ही है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो भारत विकसित कर रहा है। किस देश में है? तो ईरान में है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद में। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो मेसोपोटामिया जो है से आपका इराक का प्राचीन नाम था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग देश देखें। चलिए अब ईरान तक जो है से हम देशों को एक बार कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू से एकदम। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला लेते हैं, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लिस्टे, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, रूस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है, ईरान तक हम लोग आ चुके हैं। अब ईरान के आगे की ओर बढ़ते। अब मात्र बच रहा है एशिया में सेंट्रल एशिया या मिडिल एशिया का जो है से देश। ठीक है, सेंट्रल एशिया में या फिर मध्य एशिया में जो है से आपका कितने देश आते हैं ये पूछा जाता है। तो इसमें जो है से टोटल 5 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, KKTTU, कट्टू, KKTTU। एक के से हो जाएगा कजाकिस्तान, के से हो गया दूसरा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। पहला टी से तजाकिस्तान, दूसरा टी से तुर्कमेनिस्तान, और यू से हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, KKTTU। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया में जो है से आपका कंट्रीज जो आता है उसका ये ट्रिक है, कट्टू। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम कजाकिस्तान की बात करते हैं। तो कजाकिस्तान संसार में जो है से यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो ये कजाकिस्तान ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश अगर पूछता है आपसे तो वह कौन सा देश हो जाएगा? तो कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। यहीं पे जो है से अरल सागर नामक एक झील है। देखिए यहाँ पे अरल सागर जो है नामक झील कहाँ है? तो एक कजाकिस्तान में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरल सागर झील कहाँ पे है? तो एक कजाकिस्तान में है। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र भी जो है से आपका कहाँ है? कजाकिस्तान में। बैकानूर जो है से बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? कजाकिस्तान में है। ये स्टेपी मरुस्थल में है। स्टेपीज मरुस्थल जो है से यूरेशिया में फैला हुआ है और स्टेपी मरुस्थल ये कजाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो यहीं पे बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला जो है से उपग्रह आर्यभट्ट को जो है से छोड़ा गया था। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र स्टेपी मरुस्थल में स्थित है, जहाँ से भारत का पहला प्रक्षेपण यान पहला जो है से आपका उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को जो है से आपका छोड़ा गया था। और एक जो है से पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ये ध्यान रखना है। कजाकिस्तान की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो कजाकिस्तान की राजधानी है आपका अस्ताना। ठीक है, और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना उत्तरी भाग में स्थित है।
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टेपीज मरुस्थल कहाँ है? तो कजाकिस्तान में ही है। सर ए आमू दरिया गिरती है, तो सर ए आमू दरिया जो है ना, ये नदी है, ये अरल सागर में मिलता है। कहाँ गिरता है? अरल सागर में गिरता है सर ए आमू दरिया नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। कजाकिस्तान के बाद आ जाइए आप उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान के बाद कहाँ आ जाइए? उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान नहीं, हम क्रम से ही चलते। KKTTU कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, दूसरा पे हम लेते हैं किर्गिस्तान को। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है ना, यहाँ गैस व पेट्रोल नहीं है, किंतु सोना, कोयला, यूरेनियम पाया जाता है। और चीन से ये जो है से भूमि विवाद है, देख रहे हैं कि चीन से सटल है, तो ये चीन से भूमि विवाद में मामला चलते रहता है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक, ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब आ जाएगा हमारा कौन सा देश? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान जो है से आपका, ये भी चीन से सटा हुआ देश है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे। और दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। दुशांबे में किसका अड्डा है? तो भारतीय वायुसेना का अड्डा कहाँ है? दुशांबे में है, तो ये ध्यान रखना है। दुशांबे किसकी राजधानी है? दुशांबे किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की राजधानी। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। उसके बाद आएगा कौन सा देश? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जैसे आपका कैस्पियन सागर से लगा हुआ है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान में ही जो है ना, वो तापी परियोजना, तापी गैस पाइपलाइन जो है से बिछाया गया है। तो तापी में आ जाता है कौन कौन सा देश? तो आता है आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। कौन कौन सा देश? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में नहीं जाना है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये तापी परियोजना एक चला है। कौन सा परियोजना चला है? तापी परियोजना चला है। तापी परियोजना, ठीक है, जिसमें गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सा? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत आता है। ठीक है, ये तापी परियोजना पर। चलिए, बहुत सुंदर। तो तब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अश्गाबाद। कहाँ है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी? अश्गाबाद। तापी परियोजना में कौन कौन सा देश आता है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो KKTT, अब यू के बारी है। तो यू से आता है आपका कौन सी हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। यू से क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान जो है ना, उज्बेकिस्तान, इसका राजधानी है ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद। और ध्यान रहा होगा कि ताशकंद में ही जो है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। ताशकंद समझौता हुआ था कब? तो 6 से 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जिसके द्वारा भारत पाक युद्ध जो है से समाप्त हुआ था, 1965 वाला। ठीक है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अयूब खान। 1966-1965 में कौन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के? तो अयूब खान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। यहीं पे जो है से आपका लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश में हुआ, तो कौन सा हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था। ठीक है, अरल सागर जो है ना, वो किन दो देशों के सीमाओं पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के ये सीमा पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में साफ देख सकते हैं अरल सागर को, कि ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो है से KKTT वो खत्म हुआ। तो टोटल जो है से अभी हम लोग देश जो है पढ़ लिए। चलिए, तो एक बार जो है से अब हम स्टार्टिंग से पूरा देश का नाम बोल देते हैं। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया,
फिलीपींस तिमोर लेस्टे, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया, रूस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये टोटल जो है से आपका एशिया का 48 देश हो गया। ठीक है, एशिया में और भी जो है से प्रमुख है, जैसे एशिया में जो है से आपका नदियाँ, अगर नदियों की हम बात करते हैं, एशिया में कौन कौन सी नदी बहती है, तो एक प्रमुख नदी हम लोग देखें अभी, अमू दरिया नदी। तो अमू दरिया नदी जो है ना, अमू दरिया नदी, ये अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बहता है। अमू दरिया नदी कहाँ कहाँ? अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, इधर से अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बहता है। इसका उद्गम जो है से पामीर पर्वत क्षेत्र से होता है और ये अरल सागर में जाकर के गिर जाता है। अच्छा, ये अरल सागर में इसको गिरा देते हैं। पामीर क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ और ये निकलता है कहाँ से? पामीर क्षेत्र से यहाँ उद्गम होता है और ये निकलते हुए अरल सागर में जाकर के ये गिर जाएगी। अरल सागर थोड़ा सा नीचे है, नहीं है, इधर है। अरल सागर में जाकर के ये गिर जाता है। ठीक है, और ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है। फिर एक नदी आता है सिर दरिया नदी। सिर दरिया नदी कहाँ है? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, माने तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी सब में बहेगा। ठीक है, एक आता है आपका, देखिए इसमें हम मुख्य नदी ही देखेंगे, जैसे टिग्रिस नदी या यूफ्रेटस नदी। ये कहाँ पे बह रहा था? तो ये इराक में मुख्य रूप से था। ये तुर्की, इराक और सीरिया में बहता है। ठीक है, इसका उद्गम होता है टॉरस पर्वत, टर्की के टॉरस पर्वत से होता है। यह बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन नदियों को क्रमशः दजला और फरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी को। ठीक है, एलो रिवर या हांगहो नदी। एलो रिवर या हांगहो नदी आपका कहाँ बहता है? तो ये चीन में बहता है। ठीक है, इसका कुनलुन पर्वत से उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है एलो रिवर का? तो कुनलुन पर्वत से। मुहाना कहाँ है? तो ये पोहाई की खाड़ी, मतलब एलो सागर में जाकर के गिर जाता है। पोहाई की खाड़ी एलो सागर में इधर जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, पिल्ला सागर में जाकर के गिर जाता है। अपने कटाव व बाढ़ के लिए यह प्रसिद्ध है। यह नदी जो है चीन का शोक कहलाता है। पीले रंग के लोयस निर्मित मैदान से प्रवाहित होती है। इसके कारण यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है। ठीक है, तो ये लोयस नदी, लोयस का मैदान से जो है से आपका बालू उठाती है, जिसके कारण यह पीला हो जाता है। ठीक है, यांगसी क्यांग नदी भी जो है से आपका चीन में ही बहता है। इरावदी नदी जो है से आपका म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी था? तो इरावदी नदी कहाँ बहता है? तो ये म्यांमार में बहता है। ठीक है, इरावदी नदी कहाँ बहता है? तो म्यांमार में बहता है। ठीक है, और उद्गम कहाँ से हुआ है? तो माली या नामी नदी का संगम से। मुहाना अंडमान सागर में जाकर के गिरा देता है। इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। साल्विन नदी कहाँ पे है? तो साल्विन नदी भी जो है से आपका म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो है से चीन के पठार से होता है। साल्विन नदी का भी और इरावदी नदी का भी, ये दोनों का जो है से आपका म्यांमार की प्रमुख नदियाँ हैं। साल्विन नदी अंडमान सागर में गिरता है, जबकि दोनों अंडमान सागर में ही जाके गिरता है। साल्विन नदी हो चाहे फिर आपका इरावदी नदी, दोनों अंडमान सागर में ही जाता है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी की अगर रूप में जाना जाता है, कौन सा नदी? तो साल्विन नदी को। ठीक है, कहीं कहीं इरावदी नदी भी दे देता है।
मेकोंग नदी कहाँ है? तो मेकोंग नदी जो है ना वो चीन, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में है। अब प्राकृतिक सीमा जो है से आपका म्यांमार और लाओस तथा थाईलैंड और लाओस से लगाता है। इसका उद्गम तिब्बत का पठार से होता है। मुहाना अपना नदी जो है से कहाँ गिराता है? तो दक्षिणी चीन सागर में गिराता है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहीं पे गिराता है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है, मेकोंग नदी के किनारे। अब विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरा स्थान सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन में इसी का आता है। जॉर्डन नदी इजराइल, जॉर्डन और सीरिया व फिलिस्तीन पे गिरता है, फिलिस्तीन देश में है, और ये मृत सागर में जाकर के अपना गिराता है। लीना नदी ये रूस में है। लीना नदी कहाँ है? तो रसिया में है। ये मुहाना आर्कटिक सागर में जाकर के गिराएगा। लीना नदी कहाँ गिराएगा? तो आर्कटिक सागर में जाकर गिराता है। ठीक है, बढ़िया। ओब नदी भी जो है से आपका रूस में है। ओब नदी भी जो है से रूस में है। एनसी नदी, अमूर नदी, ये सब रूस में है। सिक्योंग नदी जो है से आपका चीन में है। सिक्योंग नदी कहाँ है? चीन में है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब एशिया की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो जिसको ध्यान रखना है। जल संधि की अगर हम बात करते हैं, जल संधि की, तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है ना, बेरिंग जल संधि वो कहाँ किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है से आपका अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का को रूस से कौन सा जल संधि अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। अलास्का प्रांत को रसिया से, देखिए एशिया का यही भाग है आपका, अलास्का को यहाँ से आपका अलग किया है, ये बेरिंग जल संधि अलग करता है। ठीक है, बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करता है। ठीक है, यही भाग आपका है, उधर मैप में घुमा हुआ है। तो अलास्का को रूस से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। जबकि जोड़ता किसको किसको है? तो बेरिंग सागर को, बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ता है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ता है। और अलास्का को जो है से, अलास्का को ये रूस से अलग करता है। अलास्का को रूस से अलग करता है। तत्तर जल संधि, तत्तर जल संधि जो है ना वो रूसी मुख्य भूमि को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है और जापान सागर को ओखोटस सागर से जोड़ता है। ये रूसी भूमि को जो है से रूस के सखालन द्वीप से अलग करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुगारू जल संधि इम्पोर्टेंट है। सुगारू जल संधि किसको किसको? तो होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है सुगारू जल संधि। और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सुगारू जल संधि जो है से जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा? सुगारू जल संधि। अलग किसको करता है? तो होक्काइडो द्वीप को होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है सुगारू जल संधि। ठीक है, सुशीमा जल संधि या फिर कोरिया जल संधि, ये कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू द्वीप से अलग करता है। पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लुजोन जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुजोन जल संधि ये ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करता है। लुजोन जल संधि किसको किसको? ताइवान को जो है से आपका, हाँ, लुजोन जल संधि हम लोग देखें, ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है या फिर लुजोन द्वीप से अलग करता है। और ये दक्षिणी चीन सागर को जो है से फिलीपींस सागर से जोड़ता है। ठीक है, या फिर प्रशांत महासागर से जोड़ सकता है। सुंडा जल संधि जो है ना, सुंडा जल संधि, सुंडा कने है बांडा, तो सुंडा जल संधि जो है ना वो इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है। इंडोनेशिया के जावा को जो है से ये सुमात्रा से अलग कौन करता है? सुमात्रा से अलग कौन करता है? तो ये सुंडा जल संधि करता है। इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग कौन करता है? तो सुंडा जल संधि। और हिंद महासागर को जावा से जोड़ता है कौन सा? तो ये सुंडा जल संधि जोड़ता है। हिंद महासागर को जावा से कौन सा जोड़ता है? तो सुंडा जल संधि। ठीक है,
मलक्का जल संधि मलेशिया या फिर मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है, जबकि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। कौन सा जल संधि? तो ये मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है से आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, मलक्का जल संधि हो गया। जोहोर जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पाक जल संधि भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। हार्मो जल संधि यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है, जबकि फारस की खाड़ी को ओमान से अलग कर जोड़ता है। अभी हम लोग देखे थे बाब अल मंदेब जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ता है? हॉर्मुज जल संधि यहाँ अभी हम लोग देखें हॉर्मुज जल संधि, तो यूएई ओमान को जो है से ईरान से अलग करता है। यूएई और ओमान को जो है से ईरान से अलग करता है और किसको किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को जो है से ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ता है। बाब अल मंदेब जल संधि तो यमन को जिबूती से अलग करता है। यमन को जो है से यमन को जिबूती से अलग करता है। यहाँ पे जिबूती है, ठीक है, जिबूती और यमन को अलग करता है, जबकि जोड़ता किसको किसको है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है कौन सा? तो ये बाब अल मंदेब जल संधि। एशिया के प्रमुख अगर झीलों की हम बात करते हैं तो एशिया के प्रमुख झील में सबसे बड़ा एशिया का झील या विश्व का सबसे बड़ा झील है आपका कैस्पियन सागर, जो किस किस देश से सीमा लगाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये लगाता है आपका अज़रबैजान। देखिए यहाँ पे अज़रबैजान आएगा, यूरोप का ये देश है। अज़रबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस से लगाता है। कौन कौन सा देश से लगाता है? अज़रबैजान, मतलब अज़रबैजान खाली एगो यूरोप वाला है, बाकी इधर वाला सब याद रखिएगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस से जोड़ता है। ठीक है, एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, और इसमें वोल्गा और यूराल जैसी प्रमुख नदियां का मुहाना भी है। वोल्गा नदी जो है से आपका रूस की प्रमुख नदी है, तो ये आपका कैस्पियन सागर में ही गिरता है। बालखस झील, बालखस झील कहाँ है? तो बालखस झील जो है से आपका कजाकिस्तान में है। कहाँ है? बालखस लेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं बालखस लेक हो जाएगा आपका कजाकिस्तान में। ठीक है, यह खारे पानी की झील है बालखस झील। ठीक है, पेंगोंग झील भारत और चीन में है, ये तो पता ही है, रामसर कन्वेंशन के तहत इससे मान्यता भी दिया गया है। टोनले सप झील, ये कहाँ है? टोनले सप झील, तो टोनले सप झील जो है ना वो कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण झील है, टोनले सप झील। वॉन झील जो है से आपका सबसे अधिक लवणीय झील, और यह तुर्की में है। वॉन झील कहाँ है? तुर्की में है। वॉन झील कहाँ है? तुर्की में है। सबसे ज़्यादा जो है से विश्व का सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सा है? वॉन झील। बैकाल झील कहाँ है? तो रसिया में। बैकाल झील कहाँ है? तो ये रसिया में है, लेक बैकाल यहाँ पे देख सकते हैं। बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील ही है, और यहीं से लीना व अंगारा नदियाँ का उद्गम है। लीना और अंगारा नदी जो है से आपका कहाँ से निकलता है? बैकाल झील। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो बैकाल झील ही है। अरल सागर कहाँ पे था? अभी हम लोग देखे थे अरल सागर, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर है। और आमू दरिया और सीर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है। एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत यह झील वर्तमान में अपने मूल क्षेत्रफल का मात्र 10% शेष रह गया है। यह अरल सागर सूखता जा रहा है। लोपनूर झील चीन में है, और टोबा झील जो है से कहाँ है? तो टोबा झील इंडोनेशिया। टोबा झील कहाँ है? इंडोनेशिया में। टोबा झील कहाँ है? इंडोनेशिया। टोबा झील जो है से कहाँ है? इंडोनेशिया में। देखिए इंडोनेशिया में हो जाएगा टोबा झील। टोबा झील कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में टोबा लेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चीन में लोपनूर झील। लोपनूर झील कहाँ है? तो चीन में। लोपनूर लेक कहाँ है? तो चीन में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपका चीन एशिया का जो है क्या था? ये झील था। एशिया के अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं तो एशिया के मरुस्थल में
रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल अभी हम लोग देखे थे कहाँ पे था, रब अल खाली मरुस्थल तो अरब प्रायद्वीप पर। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ था, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर था रब खाली मरुस्थल। और रब अल नफूद मरुस्थल था उत्तरी सीमा पर, रब नफूद था उत्तरी सीमा पर सऊदी अरब में स्थित एक गर्म मरुस्थल है। रूब अब अल खाली मरुस्थल जो है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है। यह सऊदी अरब में स्थित है। यह एक निवास विहीन क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी लोग निवास नहीं करता है, ठीक है ना। ये दक्षिण में स्थित है सऊदी अरब के। रूब उल खाली मरुस्थल खाली रहता है एकदम। दस्त एक कबीर और दस्त ए लोट मरुस्थल कहाँ था, तो ये ईरान में है। दस्त एक कबीर और दस्त ए लोट मरुस्थल कहाँ है, तो ईरान में है। दस्त ए कबीर और दस्त ए लोट मरुस्थल कहाँ है, ईरान में है। ईरान में स्थित दस्त ए कबीर है और इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, दस्त ए कबीर मरुस्थल को। गोबी मरुस्थल हम लोग देखे कहाँ, चीन और मंगोलिया में था। चीन और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ था, चीन और मंगोलिया में हो जाएगा। चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, ठीक है। और यह एशिया के बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह ठंडा मरुस्थल है। तकला मकान भी जो है आपका चीन में ही है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चीन में ही है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के सिक्यांग में स्थित है यह। मंचूरिया का मैदान कहाँ है, तो अमूर नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित यह मैदान चीन में ही स्थित है। मंचूरिया का मैदान कहाँ है, तो चीन में ही स्थित है, ठीक है। तुरान का मैदान कहाँ है, तुरान का मैदान तो अमू दरिया व सीर दरिया नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में है, ठीक है, तुरान का मैदान। तो ये जो है आपका महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिसके बारे में हमें जानकारी महत्वपूर्ण लगी, जिसे मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो ये एशिया के बारे में आपके लिए विशेष जानकारी थी, ठीक है। एशिया की जलवायु एवं वनस्पति की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु में स्थल पर उच्च वायु दाब के फलस्वरूप पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये पवनें शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं करती, किंतु जब इस समुद्र से नमी ग्रहण कर लेती है तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा करती है, जैसे जापान, फिलीपींस आदि में। तो ये सब जो है से आपका जो है से अगर एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा देखें हम लोग तो कहाँ हो रहा था, तो मानसी नाम में हो रहा है। तो ये सब जानकारी हमने एशिया के बारे में इकट्ठा किया, ठीक है। तो आज जो है से आपका वीडियो यहीं तक रहेगा। एशिया के बारे में लगभग जो है से आपका 2 घंटे के वीडियो हो चुका है और 2 वीडियो में हमने एशिया को कवर किया 2 पार्ट में। हालांकि उसमें और भी जानकारी दिए थे मैप में, ठीक है। तो एशिया एक बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ये बड़ा टॉपिक था जो कि समाप्त हुआ है एशिया, ठीक है। अगला आपका टॉपिक रहेगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका नहीं, पहले यूरोप महाद्वीप देखेंगे, एशिया के बाद यूरोप देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर पर आपका यूरोप महाद्वीप में, इसमें देशों की संख्या अधिक है और अच्छे से इसको याद करना होगा, तभी ये क्लियर होगा यूरोप महाद्वीप। तो दूसरा वीडियो आपका जो है से आने वाला है यूरोप महाद्वीप पर। तो सभी लोग, अगर आप लोग के पास नोट्स वगैरह होगा तो आप लोग पढ़ करके आएँ और बेहतरीन ढंग से देखें। मैं कवर करने का प्रयास करूंगा और उसमें स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन सा देश होता है उसको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। और ये मैप की क्लास जो है आपका कंटिन्यू रहेगा और पूरा जो है आपका कंप्लीट मैप की क्लास मैं दे रहा हूँ। इसका एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। और ये मैप का क्लास जो है कभी भी ओल्ड नहीं होता है, आप कभी भी देखेंगे तो ये आपको हमेशा न्यू ही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।